तो आज हम आईक्यू को देखेंगे कि आईक्यू क्या बताता है और कैसे आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई की लाइफ में आईक्यू का रोल प्ले होता है। मैं आपका प्यारा भानु प्रताप सर, इस चीज़ को समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप पेरेंट है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, और अगर आप स्टूडेंट है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सो चलिए देखते हैं। इतना तो हम जानते हैं कि कोई भी इंसान अगर साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, तो हमारे दिमाग में कहा जाता है कि उसका आईक्यू बहुत तेज़ है या उसका दिमाग बहुत अलग है। तो आईक्यू में होता क्या है और कितना तेज़ आईक्यू क्या करता है, तो देखते हैं। पहले आईक्यू के जो 3 मेन एलिमेंट है जो इसे फॉर्म करते हैं, वो है हमारा मेमोरी। आपका क्या? हमारा मेमोरी, जिसे हम सॉलिड मेमोरी भी कहते हैं। तो मेमोरी सिंपली मीन्स कि आप कितना याद रख सकते हैं। अगर आप बचपन से अपने आप को देखें, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई अगर आप देखें, तो उसमें कौन से बच्चे ज़्यादा अच्छे करते हैं? सिंपली वही करते हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। चाहे पोएम याद करनी हो, चाहे स्पेलिंग याद करने हो, चाहे मैथ्स का फॉर्मूला याद करनी हो, या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की ट्रिक याद रखनी हो, तो वहाँ पर सबसे हैवीएस्ट रोल आपका मेमोरी का पार्ट ही करता है ना। क्वेश्चन आंसर याद करने हो, ऑल दैट स्टफ डिपेंड अपॉन मेमोरी। तो जिन बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है वो स्कूल टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, और जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है वो बच्चे स्ट्रगल करते हैं फॉर्मूला याद करने में या फिर क्वेश्चन आंसर याद करने में। सो डैट इज़ वन स्टफ। सो मेमोरी अगेन, ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड है, इस पर आपका और मेरा कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए जो पेरेंट्स है, जो थोड़े समझदार पेरेंट्स हैं, वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि उनको पता है कि वो उतना ही कर सकता है। अगली चीज़ है वो है आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे आप 9th 10th स्टैंडर्ड में जाते हो, आपको मैथमेटिक्स में जो वर्ड प्रॉब्लम देखने मिलते हैं कि लेट्स से राजीव अपने फादर से 2 साल पहले हाफ उम्र का था और 2 साल बाद उसके फादर उससे डबल उम्र के हो गए, फॉर एग्जांपल इस टाइप के न्यूमेरिकल, कि रियल लाइफ एग्जांपल को आप किस तरीके से नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और उनको नंबर्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, डेट इज़ क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो 9th 10th में अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन आप पढ़ते हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, है ना। डेट टेस्ट योर क्वांटिटेटिव एबिलिटी कि आप कैसे सिचुएशंस को नंबर में क्रिएट करके उसका आंसर बता सकते हो। तो जो भी आपके साइंटिस्ट हैं, उनकी वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। सिमिलरली इंजीनियरिंग में क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए, एमबीए हो जाए, आईआईटी हो जाए, दे टेस्ट पीपल विथ वेरी वेरी हाई क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इकोनॉमिस्ट भी जो होते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगली चीज़ है आपकी मेमोरी, फ्लूइड मेमोरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये होता है आपका क्रिएटिविटी, कि आप ऐसी चीज़ें कैसे सॉल्व कर पाएंगे जो आपको अभी तक सिखाई नहीं गई है ना। अगर किसी बच्चे ने किसी टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी, तो उसे पता होगा कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें पूछेगा जो आपने को कभी किसी ने पढ़ाई नहीं होगी, आपने कभी कहीं देखी नहीं होगी, ठीक है। तो वो होती है फ्लूइड मेमोरी से। जिस इंसान की फ्लूइड मेमोरी बहुत अच्छी है, वो इस चीज़ में बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सो दिस वाज वन थिंग। सो जो भी आपके टॉप इंस्टीट्यूट है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी फ्लूइड मेमोरी बहुत अच्छी है, जिनको हम एक्चुअली साइंटिस्ट कहते हैं। इसरो, नासा, बीएआरसी, डीआरडीओ, दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव वेरी वेरी हाई फ्लूइड मेमोरी, ताकि वो चीज़ को क्रिएट कर सके, क्योंकि क्रिएटिविटी बताता है। तो वहाँ पर जाके आपको कुछ ऐसा चीज़ बनाना है जो अभी तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स वाई यू नीड क्रिएटिविटी। तो ये था। तो मेमोरी के दम पे अगर किसी बच्चे के बहुत अच्छी मेमोरी है, वो अपने 10th स्टैंडर्ड तक 80 90 100% तक लेके आ सकता है। जिन बच्चों की कम है वो 50 60% तक रह जाते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। सो आपके 9th 10th से आपका जो स्कूल सिस्टम होता है वो आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैथमेटिक्स में टेस्ट करना स्टार्ट करता है। एंड दिस अगेन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर 11th and 12th और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम। फ्लूइड मेमोरी जो आपकी है, जो आपकी क्रिएटिव मेमोरी भी है, जो आपको चैलेंजिंग चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प करती है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जिन लोगों का ये बहुत हाई होता है, दे आर द पीपल जो किसी एंट्रेंस एग्जाम में टॉपर बनते हैं, रैंकर बनते हैं। तो आई होप ये आपको आईक्यू के 3 एलिमेंट समझे। अब हम एक जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें, सो आईक्यू जो 135 प्लस होता है ना बेटा, 130 135 प्लस हम कहते हैं, इस रेंज में जिस इंसान का आईक्यू होता है, दे आर कॉल्ड एज जीनियस। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। आइंस्टाइन का कहा जाता है 200 आईक्यू था, आइजैक न्यूटन कहा जाता है 190 या फिर 200 के आसपास आईक्यू था। तो जितने भी साइंटिस्ट, रिसर्चर, ऐसे लोग जिन्होंने रियल में कुछ साइंटिफिक चीज़ की है, ऐसे लोग नहीं जो खाली जिन्होंने पीएचडी या डॉक्टरेट की डिग्री ले ली है, ओके,
बल्कि ऐसे लोग जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है या फिर जो रिसर्चर है, जो कहीं ना कहीं है, सो दे आर द पीपल हु फॉल इन दिस कैटेगरी। सो दिस इज़ वन थिंग। आईआईटी के जो भी टॉपर है, दे आर दिस पीपल। तो इनफैक्ट जो आईआईएम में जो 99.99 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, 19.5 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, दे आर दिस पीपल। अगली कैटेगरी आप 120 से 130 समझ सकते हैं। दिस इज़ अगेन हाई आईक्यू, है ना, दिस इज़ अगेन वेरी हाई आईक्यू, बट इट इज़ नॉट अप टू द लेवल ऑफ जीनियस। वेरी हाई आईक्यू जो रहेगा, वो बच्चे इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा, बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उनको कभी कोई केटी नहीं लगेगी। उनकी ओवरऑल इंजीनियरिंग में जो उनका सीजीपीए होगा, वो उनका 8 पॉइंटर प्लस होगा, है ना। अगर उनके टीचर अच्छे हुए तो। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि टीचर अच्छे नहीं मिलते, जिसकी वजह से अच्छे आईक्यू के बच्चों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगली चीज़ है जो 120 से 130 जिन बच्चों का आईक्यू, सॉरी 110 से 120 जिन बच्चों का आईक्यू होगा, दिस इज़ हाई आईक्यू अगेन, नॉट बैड, इट इज़ अगेन गुड। सो दीज आर द पीपल जो क्या कहते हैं कि दे कैन डू वेल इन इंजीनियरिंग, बट दे विल रिक्वायर वेरी गुड गाइडेंस, वेरी गुड कोचिंग। दे कैन डू गुड इन मैनेजमेंट ऑल्सो। टॉप कॉलेजेस से सब में नहीं जा सकते हैं, बट नॉर्मल कॉलेजेस से कर करके एक्सपीरियंस ले लेके वो स्ट्रगल नहीं बोलूँगा मैं, टाइम के साथ साथ दे कैन रीच अ वेरी गुड पोजिशन। तो दीज टू आर द पीपल जो इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या डॉक्टर के जॉब के लिए सूटेबल है ना, इतने आईक्यू के लोग। फिर आप कह सकते हो 100 से लेके 110 आईक्यू वाले जो होंगे, ये जनरल आपके जो पॉपुलेशन हो जाएगी, जो आप पुलिस कह सकते हो, नर्स कह सकते हो, है ना, टेक्नीशियन कह सकते हो। सो ऑल दिस पीपल, और टीचर जो स्कूल टीचर है आप उनको कह सकते हो। सो दीज आर द पीपल डेट विल फॉल। तो ये उनके एबिलिटी का जॉब आपका हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला जो इंसान है, ऊपर वाले आईक्यू के लोग ये सब नहीं कर सकते, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि मैक्सिमम ऑफ देयर एबिलिटी क्या होगी, है ना। अगेन आप देख सकते हैं आईएएस आईपीएस जो भी ऑफिसर होंगे, दे आर द पीपल हु हैव वेरी हाई आईक्यू, दे आर जीनियस पीपल, डेट्स व्हाई दे आर गेटिंग सिलेक्टेड। सो डेट इज़ वन स्टफ। फिर उसके बाद एवरेज आईक्यू जो रेंज होती है उसको 100 कहते हैं। 100 इज़ एवरेज आईक्यू। 90 to 100 अगेन दीज आर नॉर्मल आईक्यू लेवल्स। यहाँ पर मैं अब बात नहीं करूँगा, फिलहाल मुझे ये ऊपर के प्रोफेशंस और आईक्यू को बताना था। अब पॉपुलेशन ऑफ कितने पॉपुलेशन के पास इतना आईक्यू होता है, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होल्ड्स व्हाट अमाउंट ऑफ आईक्यू। तो ये जो जीनियस लेवल आपको दिख रहा है बेटा, ये आपका 0.5% के आसपास होगा, 1 to 0.5% के आसपास इतना ही होता है। 120 से 130 आपका जो होगा 2.5% पॉपुलेशन होगा आपका। 110 to 120 जो होगा आपका, दिस विल बी अराउंड 5% ऑफ योर पॉपुलेशन। सो दिस इज़ द रियलिटी, है ना। और ऐसा आप पैटर्न भी देख सकते हो, अगर एक क्लास है, क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में कितने बच्चे हैं जो फटाफट ग्राफ्स कर लेते हैं किसी चीज़ को पढ़ाने पर, या फिर कैसे कैसे कर पाते हैं, कितने बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पड़ती है, तो डेट इज़ द सेम नंबर, डेट इज़ द सेम अमाउंट ऑफ नंबर। सो आई होप ये समझ पा रहे हो। अच्छा, कई बार होता है कुछ बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हो, हमको लगता है कि भाई इसका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है या फिर वो इस कैटेगरी में पड़ता है, बट नॉट नेसेसरी। बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाता है तो हो सकता है उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, है ना। लेकिन रियल जो चीज़ है जो आपको जीनियस बनाती है वो फ्लूइड और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, है ना। मेमोरी का भी रोल है, बट दीज आर द रियल स्टार्स। सो आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत इसको बता पाया। सो बस यही सब आपको बताना था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर।